तो ग्रामर में आज का जो लेसन है आपका वो है इसमें मौसूल। मौसूल क्या है इसे समझने के लिए आप डेफिनेशन लिख लीजिए। इसमें मौसूल वो इसम है जब तक उसके साथ किसी जुमले को ना मिलाया जाए तब तक उसके माने पूरी तरह समझ में नहीं आते। यानी इसमें मौसूल के माने तब तक समझ में नहीं आते जब तक उसके साथ कोई जुमला न मिलाया जाए। जैसे यहाँ पर है अल्लज़ी यानी कि वो जो। अब वो जो है इससे तो कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, तो इसके साथ जब तक हम कोई जुमला नहीं मिलाएंगे तब तक हमें बात समझ में नहीं आएगी। और इसके बाद जो हम जुमला मिलाएंगे इसमें मौसूल के बाद मतलब को वाज़ेह करने का जो जुमला आता है उसे सिला कहते हैं। यानी कि इसके बाद जो जुमला आएगा उसे सिला कहते हैं, जिससे हमें इसके माने समझ में आएंगे। तो एक और स्क्रीन में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मिसाल, जैसे जिसने है हमारा इसमें मौसूल, जिसने मेहनत से जी चुराया। मेहनत से जी चुराया ये है हमारा जुमला, यानी कि सिला, इसमें मौसूल, सिला, और सिला के बाद जो जुमला आता है दूसरा जुमला उसको जवाब सिला कहते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इसमें मौसूल वो इसम है जब तक इसके साथ किसी जुमले को ना मिलाया जाए तब तक इसके माने पूरी तरह समझ में नहीं आते। एंड सेकंड पॉइंट है इसका ये वाले पॉइंट का, यानी इसमें मौसूल के बाद मतलब को वाज़ेह करने का जो जुमला आता है उसे सिला कहते हैं। ये सिला है। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है इसमें मौसूल और सिला के बाद वाला जुमला जो बात को मुकम्मल करने के लिए आता है उसे जवाब सिला कहते हैं। इसने जुमले ने बात को मुकम्मल की है। ये सिर्फ एक वर्ड था और इसके साथ हमने जुमले को मिलाया तो ये एक जुमला बना, और इस बात को पूरा करने के लिए जो आगे जुमला आया है उसे जवाब सिला कहते हैं। जिसने मेहनत से जी चुराया वो क्या हुआ, वो नाकाम रहा। वो नाकाम रहा तो इसकी वजाहत यहाँ पर दी जा रही है, इसका जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये जवाब सिला है। तो आपको इस तरह की मसालें अपनी कुरान से लेनी है। जब आप कुरान को पढ़ेंगे तो जब भी आपके इसमें मौसूल के लेटर्स आएंगे तो उस आयत को आप कोट करेंगे और उसका तर्जमा लिखेंगे। यही आपका आज का होमवर्क है। लेसन की तरफ आ जाइए। तो इसमें आपके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। मुज़क्कर के लिए जो लेटर्स आते हैं इसमें मौसूल के वो है अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। अल्लज़ी सिंगुलर के लिए आएगा और ड्यूअल के लिए टू के लिए अल्लज़ानी आएगा, और टू प्लस यानी कि 3 और 3 से ज़्यादा के लिए अल्लज़ीना आएगा। ये मुज़क्कर के लिए होता है। और मुअन्नस के लिए अगर एक औरत है, एक औरत की बात वहाँ पर हो रही है तो अल्लती आएगा। एक से ज़्यादा यानी कि 2 औरतों की बात हो रही है तो अल्लतानी। एंड थर्ड है हमारा जमा यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा, अल्लाती, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती। ये लेटर्स आपको याद करने हैं। ये इसमें मौसूल के लेटर्स हैं और जो डेफिनेशन आपको बताई गई है वो भी आपको याद करनी है। अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती। इस तरह ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। वाहद मुसन्ना जमा, वाहद मुसन्ना जमा। ठीक है। अल्लज़ी, अल्लती सेम है दोनों। अल्लज़ानी, अल्लतानी, अल्लज़ीना, अल्लाती। इस तरह ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ानी वो दोनों जो, अल्लज़ीना वो लोग जो, यानी कि बहुत सारे। मुअन्नस में अल्लती वो जो, अल्लतानी वो दोनों जो, अल्लाती वो औरतें जो, यानी कि बहुत सारी। यहाँ औरतें हैं, यहाँ लोग हैं यानी कि मर्द। तो इस तरह आपको इनकी पहचान हो जाएगी कि मुअन्नस में अल्लती है तो वहाँ पर एक औरत की बात आ रही है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको वाहद मुसन्ना जमा
مذکر اور مؤنث کے آپ کو معلوم ہو جائیں گے. ان کے مسالے آپ کو اپنے لیسن سے نکالنی ہے.